अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। 10वीं जमात का सबक नंबर 5 मुहद्दिदी इल्म हिंदसा का मश्क नंबर 5.1 बच्चों में आपको पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। प्यारे बच्चों, मश्क अशर नंबर आज 5.2 मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है, इसके पहले वाले असबाक और सवालात को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्ले लिस्ट पर आप जाकर तमाम वीडियोज़ आसानी से देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं आज का नया एक्सरसाइज सबक नंबर 5 मुहद्दिदी इल्म हिंदसा का मश्क नंबर 5.2। देखिए बच्चों, हमारा सवाल नंबर 1 है कि एक पॉइंट है ए जो है जिसका मुहद्दिद है -1,7, बी है 4,-3। इसको P जो है वो 2:3 की निस्बत में तकसीम करता है। 2:3 की निस्बत यानी कि आपको m/n जो दिया हुआ है वो है 2:3। तो P का मुहद्दिद मालूम कीजिए। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे ये पहला मुहद्दिद है x1 y1 -1 7, दूसरा मुहद्दिद है x2 y2 4, तीसरा मुहद्दिद x आपको नहीं पता, y हमको नहीं पता और mn आपको दिया हुआ है। सवाल कैसा है? ये पॉइंट A है और ये यहाँ कहीं पर पॉइंट B है और इस पर कहीं पर एक पॉइंट P है। हमको इसके मुहद्दिद मालूम करने हैं। इसका मुहद्दिद मालूम करने का ज़ाब्ता हमारे पास है P ब्रैकेट में x, y बराबर mx2 + nx1 अपॉन में m+n, जबकि y के लिए है my2 + ny1 अपॉन में m+n। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, ये जो ऊपर की दी हुई कीमतें हैं वो पुट करनी है। जैसे m की जगह पर 2, n की जगह पर 3, तो ये हो जाएगा 2 + 3, m की जगह पर 2, x2 की जगह पर 4 जमा n की जगह पर 3, फिर x1 की जगह पर -1, कॉमा यहाँ पर भी सेम है, तो m और n की जगह पर 2, 3 यानी 2 + 3, m की जगह पर 2, y2 की जगह पर -3 प्लस n यानी 3 और y1 की जगह पर 7। आप इसको हल कर लेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। 2 चौक 8 जमा नफ़ी 3 एका 3 बटे में 5, फिर 2 तिया नफ़ी 6 जमा 7 तिया 21 बटे में 5। अब आप इसको माइनस कर दीजिए। 8 नफ़ी 5 बटे 5, 21 में से 6 जाएगा, मिलेगा 15 बटे 5। 5 एका 5, 5 तिया 15, आपको जवाब मिल जाएगा 1,3 यानी कि P जो है वो x, y जो है वो आपका 1,3 है। आइए बच्चों, हम देखते हैं सवाल नंबर 2 का सवाल नंबर पहला, दूसरे का पहला सवाल। सिमिलरली जैसा आपने अभी पहला सवाल हल किया था, सेम वही सवाल है कि P एक नुक्ता है, Q एक नुक्ता है और उन दोनों नुकात को मिलाने से बनने वाले खत पर कहीं पर एक नुक्ता A है। अगर उसको नुक्ता A जो है वो 2:1 की निस्बत में तकसीम करता है तो आपको A के मुहद्दिद मालूम करना है। सेम वही सवाल है, खाली यहाँ पर A और B दे दिया है। आप समझ जाएं कि ये आपको M और N दिया है। A और B जो है वो M और N है। तो हम क्या करते हैं, ये x1 आपका -3 हो जाएगा, y1 आपका 7 हो जाएगा, x2 आपका 1 हो जाएगा, y2 आपका -4 हो जाएगा। x नहीं पता, y नहीं पता। फॉर्मूला लगाएंगे हम, जैसे कि a मालूम करना है तो a ब्रैकेट में x, y = mx2 + nx1 अपॉन में m+n, my2 + ny1 अपॉन में m+n। ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। m और n की कीमत आप देख रहे हैं 2 और 1 है, यानी 2 + 1, m की जगह पर 2, x2 की जगह पर 1, n की जगह पर 1, x1 की जगह पर नफ़ी 3, कॉमा फिर से m+n यानी कि 2 + 1, m की जगह पर 2, y2 की जगह पर है -4 जमा n की जगह पर 1 है और y1 की जगह पर 7 है। अब इसको हम हल करेंगे। 2 एका 2, इसको आप कॉस लगा दें, जमा नफ़ी 3 एका 3 बटे में 3,
फिर 2 चौक नफ़ी 8 जमा 7 एका 7 बटे में 2 और 1 3। अब देख रहे हैं 3 में से 2 जाएगा, बचेगा -1 बटे में 3। यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा, 8 बड़ा है तो यहाँ पर भी -1/3। यानी ए के जो मुहद्दिद हमको मिले वो है -1/3, -1/3। आइए अब देखते हैं बच्चों हम सवाल नंबर 2। सेम उसी तरीके से x1 यानी कि -2, y1 यानी कि -5, x2 यानी कि 4, y2 यानी कि 3, x और y हमें नहीं पता, और m/n जो a b दिया हुआ है वो आपका 3/4 यानी m और n 3 और 4 है। सेम फॉर्मूला हम वापस से लगाएंगे जो अभी हमने लगाया था a x, y के लिए mx2 + nx1 अपॉन में m + n, my2 + ny1 अपॉन में m + n। फॉर्मूले की जगह अब हम फॉर्मूला लगाने के बाद हम कीमत लगाएंगे। m और n हमारे पास 3 और 4 है, यानी 3 जमा 4, तो m की जगह पर 3, x2 की जगह पर 4 जमा n की जगह पर 4, x1 की जगह पर -2, यहाँ पर भी m + n यानी कि 3 जमा 4 3, y2 की जगह पर 3 जमा n की जगह पर आपको 4, y1 की जगह पर -5। अब इनको हल कर लें। 3 चौक 12 जमा नफ़ी नफ़ी 4 दूनी 8 बटे में 4 3 7, 3 तिया 9 नफ़ी 5 चौक 20 बटे में 4 3 7। 12 में से 8 जाएगा, आपको मिलेगा 4 बटे 7। 9 में से 20 नहीं जाता, 20 में से 9 निकालिए, आपको मिलेगा 11 बटे 7। यानी कि ये आपका जवाब है a x, y का। आइए बच्चे हम देखते हैं इसी दूसरे सवाल का तीसरा सवाल हमारे पास है P2,6 यानी कि x1 बराबर 2, y1 बराबर 6, x2 बराबर -4, y2 बराबर 1। x हमको नहीं पता, y भी हमको नहीं पता, और m/n जो है वो a/b की सूरत में 1/2 दिया हुआ है। हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे a x, y = mx2 + nx1 अपॉन में m + n, जबकि my2 + ny1 अपॉन में m + n, ये y के लिए। अब m और n हमारे पास 1 और 2 है, यानी कि 1 + 2, m की जगह पर 1, x2 की जगह पर -4 जमा n की जगह पर 2, x1 की जगह पर भी 2, फिर से m + n यानी 1 + 2, m की जगह पर 1, y2 की जगह पर 1 जमा n की जगह पर 2, y1 की जगह पर 6। -4 × 1, -4 एका 4 जमा 2 दूनी 4 बटे में 3, 1 एका 1 जमा 6 दूनी 12 बटे 3। 4 में से 4 जाएगा, आपको मिलेगा 0 बटे 3, 12 और 1 13 बटे 3। 0 बटे कुछ भी का मतलब होता है 0, इसको आप नहीं काट सकते, यानी आपका A जो आखिरी जवाब है वो है 0,13 बटे 3। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इसके बाद सवाल नंबर 3 की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3 हमारे पास है कि PTQ हम करते हैं, यानी कि P और Q के बीच में T हो, तो P, Q और T के मुहद्दिद दिए हैं, तो बोलता है कि ये जो नुक्ता T है ये PQ को किस निस्बत में तकसीम करेगा। यानी P के मुहद्दिद आपको दे दिया है x1 = -3, y1 = 10, x2 जो है वो 6 है, y2 जो है वो -8 है। और जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया कि जो नुक्ता खत को तकसीम करेगा उसका मुहद्दिद आप xy ही लें, तो x आपको दिया हुआ है, x आपको दिया है -1, y आपको दिया हुआ है 6 और mn पूछा है। तो जब भी ऐसा सवाल दे कि किसी की निस्बत पूछे, अभी तक पूरा मुहद्दिद पूछ रहा था, अब निस्बत पूछ रहा है,
तो जब भी निस्बत पूछे तो आप दोनों भी जो अभी हमने सवाल में पूरा फॉर्मूला लगाया था वो पूरा फार्मूला नहीं लगाएंगे। उन दोनों फार्मूले में से फार्मूले में एक फार्मूला था x मालूम करने के लिए, दूसरा फार्मूला था y मालूम करने के लिए। हम दोनों में से कोई भी एक फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं x का फार्मूला यूज़ करता हूँ mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। y की ज़रूरत नहीं है जब भी निस्बत मालूम करना हो। x कितना है आपके पास -1, m आपको नहीं पता, x2 आपके पास है 6, n नहीं पता, x1 है -3 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, अब ये m प्लस n को -1 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा m प्लस n इंटू -1। ये हो जाएगा 6m नफ़ी जमा नफ़ी 3n। अब इसको ज़रब करेंगे -m a का -m माइनस प्लस माइनस n a का n बराबर 6m नफ़ी 3n। अब 6m में से ये नफ़ी m राइट साइड में जाकर जमा m हो जाएगा, ये नफ़ी 3n लेफ़्ट साइड में आएगा जमा 3 हो जाएगा। यहाँ पहले से नफ़ी n मौजूद है, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2n, 6 जमा 1 हो जाएगा 7m। अब m को आप यहीं छोड़ दीजिए, n को यहाँ ले आएंगे तो ये बटे बन जाएगा क्योंकि यहाँ ज़रब में है। यहाँ पर 2 बचा है, 7 यहाँ ज़रब में था, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा तकसीम। हम कह सकते हैं m बटे n जो है वो 2/7 है, यानी m/n जो है वो 2:7 है। अब देखिए सवाल नंबर 4 हमारे पास है कि एक दायरे का कुत्र है, कुत्र के इख्तितामी नुकात यानी a और b आपको दे दिया है, p दायरे का मरकज़ है वो भी दे दिया है, तो बोलता है b की जो मौजूद है वो आपको मालूम करना है। जैसे मैंने कहा आपसे पहला वाला जो होता है x1 यानी कि 2, y1 -3, x2 नहीं पता और y2 भी नहीं पता है, ये हमको मालूम करना है। और फिर x जो दिया हुआ है -2 है, y2 दिया है 0 दिया हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ सवाल में नहीं दिया हुआ है, वो आपको उसने पहले कह दिया कि m जो है वो AB का वस्ती नुक्ता है, क्योंकि m मरकज़ है तो यहाँ पे हम वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूँकि नुक्ता P AB का वस्ती नुक्ता है, तो यहाँ पे हम वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला लगाएंगे। वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो हम एक एक फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि P आपको मालूम है। तो x के लिए हमारे पास है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला है। ऐसे ही y के लिए है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब हमारे पास x मालूम है कितना है, -2, x1 आपके पास है 2 जमा x2 आपके पास नहीं पता अपॉन में 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा ज़रब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जमा x2, 2 दूनी नफ़ी 4, ये जमा 2 यहाँ पे आके हो जाएगा नफ़ी 2 बराबर x2। तो हम कह सकते हैं x2 जो है वो नफ़ी 4 नफ़ी 2 मिलके हो जाएगा नफ़ी 6। अब इसको हम हल करते हैं, y कितना आपके पास 0, यहाँ पे y1 कितना आपके पास नफ़ी 3, y2 आपको मालूम करना है बटे में 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा 0 के साथ ज़रब हो जाएगा, यहाँ मिलेगा -3 जमा y2, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, 0 किसी से भी ज़रब होगा तो उसको भी 0 बना देगा। तो यहाँ बचा -3 जमा y2, ये नफ़ी 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा जमा 3, यानी y2 बराबर आपको मिल गया जमा 3। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो दूसरा नुक्ता B हमें मालूम करना था y2 b2 b यानी x2 y2, ये आपको मिलेगा -6,3। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों हम देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि A और B को नुक्ता P जो है वो किस निस्बत में तकसीम करता है, ये पूछा हुआ है। और साथ ही पूछा है कि P के अंदर जो K दिया हुआ है K की कीमत भी मालूम कीजिए। अभी जैसे मैंने बताया कि कभी भी अगर ऐसा नुक्ता जो तकसीम कर रहा है
उसका अंदर कोई नुक्ता पूछे या कोई निस्बत पूछे तो पूरा फॉर्मूला एक बार में नहीं लगाते, हम क्या करते हैं या तो x का फॉर्मूला लगाएंगे या तो y का फॉर्मूला लगाएंगे। अब पहले हम यहाँ इनको लिख लेते हैं, जैसे x1 जो है वो 8 है, y1 जो है वो 9 है, x2 जो है वो 1 है, y2 जो है वो 2 है, x जो है वो k है और y की जगह पर 7 है, जबकि m/n आपसे पूछा है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि एक बार में हम एक ही चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू रखा तो मुझे k नहीं पता, उसमें m और n भी नहीं पता, तो एक बार में दो चीज़ों को दरियाफ्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं क्या करूँगा, y का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो y का फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब y की जगह पे कितना है 7, m नहीं पता, y2 की जगह पर 2, n नहीं पता, y1 की जगह पर 9 अपॉन में m प्लस n जो मुझे नहीं पता। m प्लस n यहाँ पे आके 7 के साथ में ज़र्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा 7m प्लस n, ये हो जाएगा 2m प्लस 9n। अब इसको ज़र्ब कर दीजिए, ये हो जाएगा 7m जमा 7n बराबर 2m जमा 9n। m वालों को एक तरफ कर दीजिए और n वालों को एक तरफ। तो यहाँ पे 7m है, ये 2m को इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा -2m। यहाँ पे 9n मौजूद है, ये 7n इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -7n। 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5m, 9 में से 7 जाएगा बचेगा 2n। अब m को यहीं छोड़िए, n यहाँ बटे में आ जाएगा, यहाँ बचा 2/5। तो आपको m/n मिल गया, यानी हम कह सकते हैं m और n की निस्बत जो है वो 2:5 है। पहला सवाल हल। अब हमसे उसने x में जो k है उसकी वैल्यू पूछा है। अब हम x का फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। अब हमारे पास m और n का वैल्यू है, यानी 2 और 5, तो हम यहाँ पे 2 जमा 5 यूज़ करेंगे। x की जगह पर हमारे पास k है तो हम k रख देंगे, m की जगह पर 2, x2 की जगह पर 1 जमा n की जगह पर 5, x1 की जगह पर 8। इसको हल कर लेते हैं, 2 एका 2 जमा 5 अठे 40 बटे में 5 2 7, तो 40 और 2 हो गया 42 बटे में 7, 7 एका 7, 7 छंग 42, यानी आप कह सकते हैं कि k की जो कीमत है वो कितनी है, 6 है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों हम देखते हैं सवाल नंबर 6 कहा कहता है कि 2 पॉइंट है 22,20 और 0,6। इसको जो तीसरा एक पॉइंट है जो इसका वस्ती नुक्ता है उसका मुहद्दिद मालूम करो। इसको नाम नहीं दिया है, इसको हम नाम दे देते हैं PQ, और ये जो वस्ती नुक्ता है इसको हम दे देते हैं M। तो अब वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता जैसे हमने पीछे भी लगाया था, हम यहाँ पर भी वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता लगा देंगे। अब यहाँ देखिए चूंकि वस्ती नुक्ता ही पूछा है, मैंने जैसे बताया था कि अगर बीच वाला नुक्ता ही पूछे तो आप डायरेक्ट ज़ाब्ता लगाएंगे, x, y इज इक्वल टू x1 जमा x2 डिवाइड बाई 2, y1 जमा y2 डिवाइड बाई 2। x1 आपके पास, अच्छा मैंने x1 लिखा नहीं, x1 यानी कि 22, y1 यानी कि 20, x2 यानी 0, y2 यानी 16 और xy नहीं मालूम। तो x1 कितना है 22, x2 कितना है 0, यानी कि 22 जमा 0 बटे 2। यहाँ पे y1 y2 20 जमा 16, 20 जमा 16 बटे 2, तो ये हो जाएगा 22 जमा 0 मतलब 22, 20 जमा 16 मतलब 36 बटे 2। तो 2 11 22, 2 एका 2, 2 अठे 16, तो आपको जवाब मिलेगा 11,18। यानी वस्ती नुक्ते के मुहद्दिद कितने हैं, 11,18। अब देखिए बच्चों कहता है 3 पॉइंट है -7,6, 2, -2 और 8,5। ये एक मुसल्लस के 3 नुकात हैं। मुसल्लस बनाने के लिए 3 नुक्ते चाहिए होते हैं, 3 नुकात हैं। अब मुसल्लस के अंदर एक हिंदसी मरकज़ होता है, इसको हम जी कहते हैं। सवाल ये है कि इसके नुकात के मुहद्दिद क्या हैं। जैसे अभी आपको बता दें कि ये एक मुसल्लस है,
तो मुसल्लस के 3 वस्ती नुकात होते हैं, मुसल्लस के 3 मुहद्दिद होते हैं, ये 3 रास हैं। इसका अगर हम वस्तानियाँ खींचें, इसका वस्तानियाँ खींचें और इसका वस्तानियाँ खींचें तो ये जिस नुक्ते पर एक दूसरे को सबको कता करते हैं ये पॉइंट जी है, इसको हम कहते हैं हिंदसी मरकज़। तो यहाँ पे आपको ए बी सी तीनों दे दिया है, इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे कि सवाल में नाम नहीं दिया था हमने नाम दे दिया और जी पूछा है, यानी x1 बराबर -7, y1 बराबर 6, x2 बराबर 2 और y2 बराबर -2, x3 बराबर 8 और y3 बराबर 5 और xy हमें पता करना है। तो हिंदसी मरकज़ मालूम करने के लिए आपको ज़ाब्ता है जी ब्रैकेट में x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। सिंपल सा ज़ाब्ता है हिंदसी मरकज़ मालूम करने के लिए। आप ज़ाब्ता लगाइए और इन ज़ाब्ते में कीमत यानी x1 यानी कि -7, x2 यानी कि 2, x3 यानी कि 8/3, y1 की जगह पर 6 जमा नफ़ी नफ़ी ये 2 फिर जमा 5/3। अब इसको हम हल करेंगे तो पहले जमा वाले, तो ये नफ़ी 7, 8 और 2 जमा 10/3, 6 और 5 11 नफ़ी 2/3। अब 10 में से 7 निकलेगा तो बचेगा 3/3, 11 में से 2 जाएगा बचेगा 9/3। इनको काट दीजिए, 3 का 3, 3 3 9, तो आपको आंसर मिलेगा 1,3, यानी कि इसका हिंदसी मरकज़ का मुहद्दिद जो है वो 1,3 है। अब यहाँ पर भी देखें आपको दूसरा सवाल इसका, x1 यानी कि 3, y1 यानी कि -5, x2 यानी 4, y2 यानी 3, x3 इक्वल्स टू 11 और y3 इक्वल्स टू -4 और xy मालूम करना है। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी हम लगाएंगे, g ब्रैकेट में x, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। x1 की जगह पर 3 जमा x2 की जगह पर 4, x3 की जगह पर 11/3, y1 की जगह पर नफ़ी 5 जमा y2 की जगह पर 3 जमा नफ़ी 4 की जगह पर 4/3। यहाँ ध्यान रखें ज़ाब्ते में जमा है और ये नफ़ी है, तो जमा नफ़ी 4 हो जाएगा। अब 11 4 15 और 3 18/3। यहाँ पे नफ़ी 5 नफ़ी 4 मिलके हो जाएगा नफ़ी 9 जमा 3/3, 3 6 18, तो ये हो गया आपके पास 6। 9 में से 3 जाएगा बचेगा -6/3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6, नफ़ी 2, यानी जी ब्रैकेट में x, y इस सवाल का हिंदसी मरकज़ का मुहद्दिद है 6, नफ़ी 2। आइए हम देखते हैं तीसरा सवाल। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया एलिमेंट, सवाल में नाम नहीं दिया है। यहाँ पर भी x1 यानी 4, y1 यानी 7, x2 बराबर 8, y2 बराबर 4, x3 बराबर 7 और y3 बराबर 11 और xy मालूम करना है। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, g x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन के मुहद्दिद मालूम करने का ज़ाब्ता। कीमत रखिए x1 की जगह पर 4, x2 की जगह पर 8, x3 की जगह पर 7/3, y1 की जगह पर 7 जमा 4 जमा 11/3। कीमत रखने के बाद में आप इसको जमा कर दीजिए, 8 4 12 और 7 19/3, 7 4 11 11 22/3। हम देख रहे हैं कि दोनों भी तकसीम पजीर नहीं हैं, यानी आपका जवाब यहीं पर हासिल हुआ कि जी जो है वो 19/3 और 22/3 है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 भी हिंदसी मरकज़ वाला सवाल ही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि एक मुहद्दिद दूसरा मुहद्दिद दिया हुआ है, तीसरा मुहद्दिद नहीं दिया है, पूछा है।
जबकि हिंदसी मरकज़ का मुहद्दिद दे दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में जब मैंने आपको बताया था कि जबकि कभी 1, 2 और तीसरा मुहद्दिद नहीं दे, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में हम दोनों एक साथ नहीं मालूम कर सकते। तो मैंने आपको बताया क्या किया था, x को अलग फार्मूला लगाएंगे, y का फार्मूला अलग लगाएंगे। पहले हम क्या लिख लेते हैं कि हमारे पास x1 क्या है और y1 क्या है। तो x1 -14, y1 -19 है। x2 हमारे पास 3 है, y2 हमारे पास 5 है। x3 हमारे पास नहीं मालूम है, y3 हमारे पास नहीं मालूम है, जबकि x -4 और y -7, इस पॉइंट को हमेशा x y ही दें। अब मैंने जैसे बताया x का फॉर्मूला पहले लगा दीजिए, यानी x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3। ऐसे ही y का फॉर्मूला लगा दीजिए, y1 + y2 + y3 अपॉन में 3। अब इनकी कीमत रख दीजिए, जैसे x की जगह पे आपको दिया हुआ है -4, x1 की जगह पर दिया है -14, जमा x2 की जगह पर है 3, जमा x3 हमको नहीं पता है, पता करना है, अपॉन में 3। पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ये -4 ज़रब 3 हो जाएगा, 14 में से 3 जाएगा, बचेगा -11 जमा x3। 4 तिया नफ़ी 12, ये नफ़ी 11 यहाँ पे आके जमा 11 हो जाएगा बराबर x3। 12 में से 11 जाएगा -1 बराबर x3। तो आपको मिल गया x3 बराबर नफ़ी 1। ये हो गया पहला सवाल, है ना, x3 का एक मुहद्दिद मिल गया। अब y आपके पास है नफ़ी 7 बराबर y1 आपके पास है -19 जमा y2 आपके पास है 5 जमा y3 आपके पास नहीं है, अपॉन में 3। अब इसको तीसरा ज़रब कर दीजिए, नफ़ी 7 ज़रब 3 बराबर 19 में से 5 निकालिए तो आपको मिलेगा -14 जमा y3। 7 तिया 21, ये नफ़ी 14 यहाँ पे आके हो जाएगा जमा 14 बराबर y3। 21 में से 14 निकालिए तो आपको मिलेगा -7, यानी y3 आपको मिल गया नफ़ी 7। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सी, जो हमारा तीसरा पॉइंट था जिसका हमको मुहद्दिद मालूम करना था, वो मुहद्दिद है नफ़ी 1 और नफ़ी 7। अब देखते हैं बच्चों, आइए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में भी सेम ऐसे ही है कि हिंदसी मरकज़ का मुहद्दिद दे दिया है। अब आपको तीनों मुहद्दिद दे दिया है, तीनों मुहद्दिद में से एक एक चीज़ गायब कर दिया है। जैसे पहले मुहद्दिद में h दे दिया है और तीसरे मुहद्दिद में k दे दिया है। आपसे h और k पूछा है। अगर हम इसको अपने तरीके से देखें तो उसने हमसे एक बार x पूछा है और एक बार y पूछा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से अलग अलग ज़ाब्ता लगाएंगे, एक बार x का फॉर्मूला, एक बार y का। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ नाम नहीं दिया, हम इसको नाम दे देते हैं p q r। तो x1 हो जाएगा हमारे पास h, x2 हो जाएगा नफ़ी 6, सॉरी ये y1 है, x2 हो जाएगा 2, y2 हो जाएगा 3, x3 हो जाएगा नफ़ी 6, y3 है हमारे पास के, x = 1, y = 5। अब x और y का अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे x का फॉर्मूला x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3। ऐसे ही y का फॉर्मूला y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। x की जगह पर 1 बराबर x1 की जगह पर h, x2 की जगह पर 2, x3 की जगह पर नफ़ी 6। देखिए नफ़ी जमा मिलकर नफ़ी 6 अपॉन में 3। y की जगह पर 5 बराबर y1 की जगह पर नफ़ी 6 जमा y2 की जगह पर 3 जमा y3 की जगह पर k अपॉन में 3। अब तीसरा तरफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 × 3 बराबर h, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा नफ़ी 4। तो ये हो जाएगा 3 एका 3, ये नफ़ी 4 यहाँ आके बन जाएगा जमा 4, यहाँ बचा h। तो हम कह सकते हैं h जो है वो 7 है। इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। ये 5 यहाँ 3 के साथ ज़र्ब हो जाएगा, यहाँ 6 में से 3 जाएगा, बचेगा नफ़ी 3 जमा के 5 तिया 15, ये नफ़ी 3 यहाँ आकर जमा 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो है 18 है। आइए बच्चों हम देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 ऐसा है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी आपको दे दिया इसके मुहद्दिद, और
इसके दरमियान में कोई पॉइंट है जो इसको सलासी तकसीम कर रहा है। सलासी तकसीम मतलब 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, यानी कि ये तीनों हिस्से कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो आपको इसके और इसके मुहद्दिद मालूम करना है। ध्यान दें, लफ्ज़ उसने क्या मालूम किया है, सलासा, यानी इसके सिर्फ 3 हिस्से किए गए हैं, 1 2 3। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, पहले देखिए यहाँ पर x1 यानी कि 2, y1 बराबर 7, x2 बराबर -4 और y2 बराबर -8। हम एक एक करके हल करते हैं। हम लिखते हैं नुक्ता P के लिए। अब जब नुक्ता P को हम ध्यान देंगे, इसे कितने टुकड़े हुए, 1 2 3। तो अगर नुक्ता P के हम देखें, ध्यान दें, तो यहाँ पे एक हिस्सा है और यहाँ पे 2 हिस्सा है। तो नुक्ता P के लिए हम लिखेंगे m/n जो होगा वो 1:2 होगा। ध्यान दें, इधर से 1 इधर से 2 होगा। इस तरीके से हम हल करेंगे। तो अब नुक्ता P के मुहद्दिद क्या हैं, तो हम xy ही ले लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ नुक्ता P x, y इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n और फिर my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम कीमत रखेंगे, m की जगह पर 1, x2 की जगह पर नफी 4, n की जगह पर 2, x1 की जगह पर भी 2 अपॉन में 1 प्लस 2। ऐसे यहाँ पर भी 1 प्लस 2, m की जगह पर 1, y2 की जगह पर -8 जमा n की जगह पर 2, y1 की जगह पर 7। 4 एका नफी 4 जमा 2 दूनी 4 बटे में 3, 8 एका नफी 8 जमा 7 दूनी 14 बटे में 3। नफी 4 जमा 4 मिलके हो जाएगा 0 बटे में 3। 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6 बटे 3। 0 बटे कुछ भी मतलब 0, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि आपको P का मुहद्दिद मिल गया x, y बराबर 0, 2। P आसानी से मिल गया। अब हम इसी तरीके से Q के लिए हल करेंगे, सेम। अब जब हम Q के लिए जाएंगे, ध्यान दो, ठीक है बच्चों, अब हम जब Q के लिए जाएंगे, नुक्ता Q के लिए, अब यहीं से चलिए लेफ्ट साइड से, m/n कितना हो जाएगा। अब ध्यान दें, यहाँ से एक हिस्सा Q तक पहुँचते वक्त हमने 2 हिस्सा यूज़ किया, ये 2 हो जाएगा, और ये एक हिस्सा, यानी इसके लिए ये हो जाएगा 2:1। यह आपको ध्यान रखना है। तो Q के लिए हो गया 2:1। अब फिर से हम वही फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम Q मालूम करने जा रहे हैं, तो हम फिर से Q x, y लिख देते हैं। फॉर्मूला फिर से वही लगाइए, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। सब कुछ बाजू वाला ही लेना है, खाली my की जगह पे चेंज करना है। देखो 1 प्लस 2, खाली क्या है यहाँ पे, अब 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ पर mx2, देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में -4, फिर 1 ब्रैकेट में 2, x1 और x3 का वैल्यू, x2 और x1 का वैल्यू सेम है, y2 और y1 का वैल्यू सेम है। फिर यहाँ पे 2, y2 की जगह पे नफी 8, फिर जमा 1, y1 की जगह पर 7। इसको हमको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। 2 चौक नफी 8 जमा 2 एका 2 बटे में 3, 2 अठे नफी 16 जमा 7 बटे में 3। 8 में से 2 जाएगा, बचेगा नफी 6 बटे में 3। 16 में से 7 निकालिए, आपको मिलेगा नफी 9 बटे में 3। इनको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, आपको मिलेगा जवाब नफी 2, नफी 3। यानी Q के जो मुहद्दिद हैं वो हैं नफी 2, नफी 3। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों, हम देखते हैं सवाल नंबर 11। a -14, -10, b 6, -2 वाले कता ए बी के 4 मुतमासिल कतात में तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन मालूम करना है। ये बच्चों बोर्ड पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं आया था, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट ए और पॉइंट बी है। ये इस पॉइंट ए और पॉइंट बी को, ये पॉइंट ए बी को मिलाने के बाद इसको 4 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करना है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट पी, क्यू और आर लिया है।
इस तरीके से कि पॉइंट ए और बी को मिलाने के बाद जो खत बनेगा इसके 4 बराबर हिस्से बन जाएं। अब इसने कहा है कि इनके मुहद्दिद मालूम करें, यानी पी का मुहद्दिद, क्यू का मुहद्दिद और आर का मुहद्दिद। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस ए बी के 4 मुतमासिल हिस्से हुए हैं। इसको आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक तरीका बताऊँगा हल करके और दूसरा ओरली बताऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके ए के मुहद्दिद लिख देंगे x1 यानी कि -14, y1 यानी कि -10। उसी तरीके से यहाँ बी के मुहद्दिद जो है वो x2 बराबर 6 है और y2 बराबर -2 है। अब हम देखेंगे नुक्ता P के लिए, ध्यान से देखें कि इसके 4 मुतमासिल हिस्से हुए हैं। तो अगर यहाँ से हम A से P की तरफ चलें तो ये A से लेके P तक एक हिस्सा हुआ, जबकि P से Q, Q से R और R से B तक इसके 3 हिस्से हुए। तो m/n अगर हमको लेना है तो हम इसका लेंगे 1:3, क्योंकि P तक इसका एक हिस्सा है और P से लेके B तक इसके 3 हिस्से हैं। तो हम नुक्ता P के लिए m/n जो है वो 1:3 लेंगे। अब हम P को सॉल्व करेंगे। P के लिए हम हिस्से का ज़ाब्ता लगाएंगे, P x, y = mx2 + nx1/m+n, और दूसरा पॉइंट जो y होगा my2 + ny1/m+n। अब इसमें हम क्या करेंगे, कीमत रख देंगे। जैसे कि m की कीमत हमारे पास है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि m की कीमत 1 है और n की कीमत 3 है। तो m की जगह पर 1, n की जगह पर 3, x2 की जगह पर 6 है, x1 की जगह पर -14 है और m+n यानी 1 + 3। इसी तरीके से यहाँ पे m की जगह पर 1, y2 की जगह पर -2, n की जगह पर 3, y1 की जगह पर -10/m+n यानी कि 1 + 3। अब इनको हम सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में। तो ये हो जाएगा 6 का 6 जमा नफ़ी नफ़ी 14 तिया 42 अपॉन में 1 जमा 3 4। यहाँ पे नफ़ी 2 एका नफ़ी 2 जमा नफ़ी नफ़ी 10 तिया 30 अपॉन में 1 जमा 3 4। 42 में से आप 6 वापस निकालेंगे, माइनस निकालेंगे, आपको मिलेगा -36, -30 -2 मिलके हो जाएगा -32 अपॉन में 4। इनको आप तकसीम कर दें तो आपको मिलेगा 4 9 36 और 4 8 32 यानी -9 -8। इसी तरीके से हम देखेंगे दूसरा पॉइंट हमारे पास है नुक्ता Q हम देख रहे हैं कि एकदम सेंटर में है, यानी A से लेके Q तक इसके 2 हिस्से हैं और Q से लेके B तक भी 2 हिस्से हैं, दोनों बराबर है। तो हम 2:2 ले लेंगे। बकिया सेम, यानी कि QXY भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे mx2 पर, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है वो A और B ही दिया हुआ है। तो इसी 2 पॉइंट पे हमको ज़ाब्ता लगाना है। सिर्फ चेंज होगा तो वो m और n की वैल्यू। तो m यहाँ पे 2 है, n भी 2 है, हम वैल्यूज़ लगा देंगे। दोनों की कीमतें सेम है, खाली m और n की जगह पर 2 हो जाएगा। बाकी देखिए x2 की जगह पे 6, x1 की जगह पे -14, y2 की जगह पे -2, y1 की जगह पे -10। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 नफ़ी 14 दूनी 28 -2 दूनी 4 जमा नफ़ी नफ़ी 10 दूनी 20 अपॉन में 2 दूनी 2 और 2 4 हो जाएगा। अब 28 में से 12 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -16, यहाँ पे -20 -4 यानी कि -24 बटे में 2 और 2 4। 4 से इसको तकसीम कीजिए, 4 चौक 16 यानी -4 और फिर 4 छंग 24 यानी कि -6। इसी तरीके से हम आर के लिए भी हल करेंगे। आर हमारे पास देखिए यहाँ पे इस तरफ से चले तो यहाँ से 1 2 3 हिस्सा है। तो आर के लिए हम लिख सकते हैं नुक्ता आर के लिए m/n जो होगा वो 3:1 होगा। अब हम यहाँ पे सेम फार्मूला लगाएंगे आर के लिए। जो कीमतें हैं वो फिक्स हैं, खाली m की जगह पर 3 और n की जगह पर 1 लगेगा। तो 3 + 1 3, x2 की जगह पर 6, x1 की जगह पर -14, वैसे ही y2 की जगह पर -2 और y1 की जगह पर -10। बाकी जो कीमतें हैं वो सेम, यानी m की जगह पर 3 और n की जगह पर 1। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 6 तिया 18 जमा नफ़ी नफ़ी 14 एका 14 अपॉन में 4, 3 दूनी नफ़ी 6 नफ़ी 10 एका 10 अपॉन में 4। 18 में से 14 जाएगा, आपको मिलेगा 4/4 -6 -10 मिलके हो जाएगा -16/4। इसको आप तकसीम कर दीजिए, 4 एका 4 4 चौक 16, तो आपको मिल जाएगा 1, -4। यानी ए और बी के 4 मुतमासिल हिस्से करने वाले जो 3 नुकात थे उनके मुहद्दिद बिल तरतीब P x, y यानी कि -9 -8 है, Q -4 -6 है और R 1, -4 है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इस मश्क का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 11। जैसे दिया हुआ है कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो कते खत है इसके 5 मुतमासिल हिस्से करने हैं। तो हमने नुकात P, Q, R और S, इन नुकात की मदद से इसके 5 बराबर हिस्से कर लिए। देखिए, एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये पांचों हिस्से कैसे हैं? मसावी हैं। अब यहाँ पर
हमको हम ये नहीं कह सकते कि ए और बी का वस्ती नुक्ता क्यू या आर है, क्योंकि एक तरफ 2 हिस्सा है और एक तरफ 3 हिस्सा है, टोटल 5 हिस्से हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग फासले वाला यानी तकसीम वाला ज़ाब्ता जो इस्तेमाल करेंगे। सिंपल है, आपको मैंने जैसे बताया था, जैसे पी की जब इस्तेमाल करेंगे, क्यू इस्तेमाल करेंगे आर और एस के लिए, तो कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नुक्ता पी के लिए अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले x1 बराबर 20 है, y1 बराबर 10 है और x2 बराबर 0 है, y2 बराबर 20 है। इन्हीं दोनों पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए हम पी क्यू आर और एस मालूम करेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि नुक्ता पी के लिए जब आप अभी टोटल इसे कितने हिस्से हुए हैं, 5 हिस्से हुए हैं, ध्यान दीजिए, यानी टोटल 5 आएगा। अब अगर P पर चलते हैं तो पहला हिस्सा सिर्फ P का है, यानी ये 1 हो गया, बाकी अभी तक कितने बचे, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। यानी हम P के लिए कह सकते हैं कि m/n जो होगा 1/4 होगा। अब इस पे हम फार्मूला लगा लेते हैं। जैसे P, आपको P मालूम करना है, x, y mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब m की जगह पे 1, x2 की जगह पर 0, n की जगह पर 4, x1 की जगह पर 20 अपॉन में 1 जमा 4, यहाँ पर भी 1 जमा 4, m की जगह पर 1, y2 की जगह पर 20, n की जगह पर 4 और y1 की जगह पर 10। इतना आपको हल करना है। ये हो गया नुक्ता P के लिए। 1 0 0, 20 चौक 80 बटे में 5, 20 एका 20 जमा 4 दहाई 40 बटे में 5, तो ये हो गया 80 जमा 0 मतलब 80 बटे 5। ये हो जाएगा 20 जमा 40 यानी 60 बटे 5। ये हो जाएगा 5 एका 5 बचा 3, 5 छंग 30, 5 एका 5 बचा 1, 5 दूनी 10, यानी पहला पॉइंट आपको मिल गया 16,12। ये हो गया हमारा bx, y। अब देखते हैं, मैं लिखता हूँ इसी तरीके से नुक्ता Q के लिए, ठीक है। नुक्ता Q के लिए अब हम देखें Q की, अगर अब हम Q की तरफ बढ़ें यहाँ से A से, तो Q तक कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है, जबकि Q से B तक कितना हिस्सा है, 3। यानी हम कह सकते हैं m/n = 2:3। आप ध्यान रखें, हमेशा इन दोनों का टोटल 5 ही आना चाहिए, 1 4 5 2 3 5, 2 3 हो गया। अब फिर से आप किसका फार्मूला लगाएंगे, Q के लिए। मैं Q के लिए सेम वही लगा देता हूँ, Q x, y। आप x, y बार बार लगाइए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको मतलब किससे है, इस नंबर से है। अब x y बार बार लगाने का मतलब ये है कि आप अगर x1 y1 x3 y3 बार बार नंबर बदली करेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो x y लगाते हैं, अभी फिर से फार्मूला लगाएंगे, mx2 प्लस nx1 प्लस अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब यहाँ पर भी m प्लस n, अभी m कितना है, 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 2 जमा 3, यहाँ पर भी 2 जमा 3, m की जगह पे 2, x2 की जगह पे फिर से 0 जमा 3, x1 की जगह पर 20, फिर यहाँ पे m की जगह पे 2, y2 की जगह पर 20 जमा n की जगह पर 3 और y1 की जगह पर 10। अब ये हो गया 2 0 0 जमा 20 3 60 बटे में 5, 2 20 दूनी 40 जमा 10 3 30 बटे में 5। तो अब ये हो गया 60 बटे 5, 70 बटे 5, 5 एका 5 बचा 2, 5 दूनी 10, 12 मिल गया। 5 एका 5 बचा 2, 5 चौक 20, यानी आपको जवाब मिलेगा 12,14। तो ये आपको मिल गया Q दूसरा पॉइंट, यानी दूसरा पॉइंट का मुहद्दिद, या आपका पहला पॉइंट का मुहद्दिद। ठीक है बच्चों, अब हम इसी तरीके से चलेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ, यानी R की तरफ। जब हम R हल करेंगे तो R के लिए क्या होगा, ऐसे ही अब मैं R हल करने जा रहा हूँ, तो ये मैं आपको मिटाने जा रहा हूँ, तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं R3 और R4 के लिए हल करने के लिए इसको मैं साफ करने जा रहा हूँ। अब देखिए इसी तरीके से मैं लिखूंगा नुक्ता R के लिए। अब किसके लिए, P हो गया, Q हो गया, अब हम लिखेंगे नुक्ता R के लिए m/n कितना होगा,
अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से यहाँ तक आर के तीसरे में कितना आया 3 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो रेशियो बनेगा वो 3:2 बनेगा। तो नुक्ता आर के लिए mn 3:2 हो गया। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे आर x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, जबकि दूसरा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब यहाँ पे हम कीमत रखेंगे। आपको पता है m कितना है 3, n कितना है 2, तो 3 जमा 2, यहाँ पर भी 3 जमा 2, m की जगह पर 3, x2 की जगह पर 0 जमा n की जगह पर 2, x1 की जगह पर 20, फिर से m की जगह पर 3, y2 की जगह पर 20 जमा n की जगह पर 2, y1 की जगह पर 10। अब ज़रब कर लीजिए 0 3 0, 2 20 दूनी 40 अपॉन में 5, 20 3 60, 10 दूनी 20 बटे में 5। अब ये हो जाएगा 40 बटे 5 और ये हो जाएगा 80 बटे 5। 5 8 40, 5 1 5, बचा 3, 5 6 30, यानी आपको जवाब मिला 8,16। यानी आर के जो मुहद्दिद हैं वो 8,16 हैं। अब हम चलते हैं लास्ट वाले पॉइंट की तरफ। हम लिखेंगे नुक्ता एस के लिए। नुक्ता एस के लिए m/n कितना होगा आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक s तक कितना हिस्सा हुआ 4, ये कितना है 1, तो ये हो गया 4,1। यानी फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे s x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। जबकि आपको बता दिया गया m कितना है 4 और 1, यानी 4 + 1 और 4 + 1, यानी m की जगह पे 4, x2 की जगह पर 0 जमा n की जगह पर 1, x1 की जगह पर 20, यहाँ पर भी m की जगह पे 4, y2 की जगह पर 20 जमा n की जगह पर 1 और y1 की जगह पर 10। अब इसको आप हल कर लीजिए। चार सिफर सिफर जमा 20 एका 20 बटे में 5, 20 चौक 80 जमा 10 एका 10 बटे में 5। तो ये हो जाएगा 20 जमा 0 यानी 20 बटे 5, ये हो जाएगा 90 बटे 5, 5 चौक 20, 5 एका 5 बचा 4, 5 8 40, तो आपको जवाब मिलेगा 4,18। यानी S आपका आखिरी पॉइंट का मुहद्दिद है 4,18। प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक करें, तमाम दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, इसे शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसा ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।